हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। तो बीपीएससी टीआरई 3 के तरफ से एक ऑथेंटिक न्यूज़ आई है। ये आया है न्यूज़ एंकर जो हैं रजनीश सर, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है अभी कुछ देर पहले, 1 घंटे पहले किया गया है। मैं थोड़ी सी देर हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो 11th 12th और 9th 10th मतलब 9th 10th और 11th 12th टीजीटी और पीजीटी का आंसर की कब आएगा, इसका डेट कंफर्म बता दिया गया है। तो आइए जानते हैं न्यूज़ क्या है। तो बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यमिक का फाइनल आंसर की 2 दिन बाद होगा जारी और 27 सितंबर तक जारी होगा फाइनल आंसर की। यानी कि फाइनल आंसर की जो है वो 2 दिन बाद यानी कि 27 सितंबर को जारी हो सकता है। ठीक है, तो आज जैसे 24 तारीख है तो 24 खत्म ही हो गया, 25 और 26 के बाद 27 तारीख को आपको आंसर की मिल जाएगी। तो और 11th 12th का फाइनल आंसर की, ये तो टीजीटी का हो गया, 9th 10th का, 11th 12th का फाइनल आंसर की जो है उसके 2 दिन बाद यानी कि 30 सितंबर तक जारी होगा। देखिए काम तो बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कछुआ भी शर्मा जाए, इतने स्लो आंसर की आ रहा है, इतना स्लो काम हो रहा है ना कि कछुआ तो छोड़ दीजिए, स्लॉथ, आपने स्लॉथ जान रहे होगे आप। स्लॉथ एक जानवर होता है जो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेजीएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड कहलाता है। उस तरीके से स्लॉथ भी शर्मा जाए, इस तरीके से काम चल रहा है। बट अब जो है वो वही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ है नहीं, क्योंकि बाकी जो विभाग चाहेगा वही करेगा, बीपीएससी जो चाहेगी वही करेगी। तो 11th 12th का जो 9th 10th का कब आएगा, 27 सितंबर को, और 11th 12th का कब होगा फाइनल आंसर की, तो वो होगा 30 सितंबर को। अब रोस्टर क्लियरेंस का जो इंतजार है बीपीएससी को, बीपीएससी ने जो रोस्टर क्लियरेंस को लेकर मांगा था, तो वो शिक्षा विभाग ने अब तक जीएडी को नहीं भेजा रोस्टर क्लियरेंस पत्र। मतलब रोस्टर क्लियरेंस ना हो गया कि पता नहीं क्या हो गया, ये लोग क्यों नहीं भेज रहे हैं, आई डोंट नो, वी डोंट नो एग्जैक्टली कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो रहा है। तो रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने पर अल्टीमेटम, मतलब अब अल्टीमेटम दिया गया है। जैसे विभाग के रवैये से अब अभ्यर्थी में बढ़ रहा आक्रोश, ऑब्वियसली आक्रोश तो बढ़ेगा ही, क्योंकि इतना इंतज़ार करवाया गया। जैसे टीआरई 1 और 2 में तो ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब जिस तरह बाढ़ आता है तो जैसे लोग भागते हैं ना, उस तरह बीपीएससी लग रहा था जैसे पकड़ के इनको जॉब देना एकदम ज़रूरी ही है, अनाप शनाप गलत सलत बिना किसी उसका क्या कहते हैं जांच पड़ताल के इन्होंने फर्जी लोगों को भी बहाली कर लिया। और टीआरई 3 में जो है वो ऐसे चल रहे हैं जैसे कि मतलब कोई मतलब नहीं। क्योंकि आप जान रहे हैं क्यों हो रहा है ये, क्योंकि उस समय था कि इलेक्शन था, अभी इलेक्शन है नहीं कोई, 25 में आएगा इलेक्शन, तो वो अपना धीरे धीरे आराम से सो के काम कर रहे हैं। तो आक्रोश तो होगा ही। तो इसी आक्रोश के डर से शिक्षा विभाग ने अब तक जीएडी को नहीं भेजा रोस्टर क्लियरेंस का पत्र। विभाग के रवैये से अभ्यर्थियों में बढ़ रहा आक्रोश, रोस्टर क्लियरेंस नहीं होने पर दिया अल्टीमेटम। ठीक है, अल्टीमेटम इनको मिल गया है कि 27 सितंबर के बाद आंदोलन करने का ऐलान। अब 27 सितंबर के बाद जो आंदोलन करेंगे अभ्यर्थी, तो ये अल्टीमेटम दिया गया है अभ्यर्थियों की तरफ से। ऑफ कोर्स मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग पता नहीं। तो यही आपको बताना था आज के इस वीडियो में। और हाँ, एक और है जो आपको कल ही ये आ गया था खबर, सक्षमता पास बीपीएससी शिक्षक से जुड़ी है। ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है कि सक्षमता पास और बीपीएससी शिक्षक से जुड़ी खबर, बिहार में अगले महीने से शुरू होगी ट्रांसफर प्रक्रिया। मतलब ये ट्रांसफर प्रक्रिया जो है ना 2 महीने से लटका हुआ है, न जाने कितने दिन से डेट पे डेट दिया जा रहा है। दुर्गा पूजा के बाद अब शुरू हो सकती है ट्रांसफर प्रक्रिया। मतलब जो सक्षमता पास परीक्षा, जिन्होंने सक्षमता पास कर लिया एग्जाम, उनका ट्रांसफर वगैरह का, बीपीएससी के जो शिक्षक है उनका ट्रांसफर होना है, जो कि रुक रहा है। तो अब है कि रिजल्ट भी जैसे दुर्गा पूजा के बाद आएगा, बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट जो है दुर्गा पूजा के बाद होगा। तो दुर्गा पूजा जो है 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, 3 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, 10 दिन मान के चलिए, यानी कि 13 अक्टूबर के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। दशहरा 13 अक्टूबर को होगा, तो 13 अक्टूबर के बाद ही होगा। अब सक्षमता पास की पोस्टिंग और बीपीएससी का होगा ट्रांसफर, और 30 सितंबर तक सिर्फ कमेटी की जारी हो सकती है रिपोर्ट। मतलब कमेटी की जो है रिपोर्ट वो 30 सितंबर तक जारी होगी। ओके, और रिपोर्ट में कई बिंदु पर संशोधन के बाद सचिव, निदेशक, मंत्री और भेजी गई कॉपी रिपोर्ट जारी होने के बाद वित्त विभाग, कार्मिक विभाग और विधि विभाग और प्राधिकृत समिति को भेजी जाएगी रिपोर्ट। ठीक है, मतलब इन सारे विभाग को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
30 सितंबर के बाद। उसके बाद क्या होगा कि इन विभागों से स्वीकृति मिलने के बाद कैबिनेट से मुहर लग जाएगी, फिर पॉलिसी पर मुहर लगने के बाद शुरू होगी ट्रांसफर पोस्टिंग। तो यही है कि इन सारे विभाग में पहले जाएगा ये रिपोर्ट, 30 सितंबर को जो कमेटी जारी हो सकती है, उसके बाद इन सारे जगह पे संशोधन के लिए जाएगा और उसके बाद जो है ना वो ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है ट्रांसफ़र शुरू किया जाएगा। पहले पति पत्नी, असाध्य रोग से ग्रसित महिला, दिव्यांग से लिया जाएगा आवेदन। नवंबर में स्कूल आवंटन शुरू होगी। तो जो लोग हस्बैंड वाइफ है, जैसे किन्हीं का मान लीजिए हस्बैंड है तो उनका पूर्वी चंपारण है और कटिहार है वाइफ का, तो इस तरह के जो कपल्स हैं जो हस्बैंड वाइफ है उनका एक जगह पोस्टिंग करने की मांग की जाएगी। फिर जो बीमार हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनको भी जो है उनका पहले पोस्टिंग उनके मनचाहे जगह पे किया जाएगा। उसके बाद महिला का फिर देखा जाएगा कि महिला को उनके आसपास के जगह में या उनके शहर में मिल जाए, उनको उनके गांव में मिल जाए। और उसके बाद दिव्यांग, तो इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, इन लोगों को उनके मनपसंद जगह पे पहले पोस्टिंग कर दी जाएगी और उसके बाद बाकी लोगों का किया जाएगा। ठीक है, तो नवंबर में स्कूल आवंटन की शुरू होगी प्रक्रिया, यानी कि ये सारे काम करने में इनको अक्टूबर भर तक, महीना तक लग सकता है। उसके बाद नवंबर में ये शुरू होगी। अब देखिए नवंबर में होती है कि नहीं, इसका 100% तो नहीं कहा जा सकता है, बट हो सकता है। यही न्यूज़ था आज का जो मुझे आपको बताना था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए जुड़े रहे आप अपने चैनल के साथ, लर्निंग ब्रेन ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।